नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के विरुद्ध कांग्रेस के नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा दिया जा रहा एक धरना अब एक नए मोड़ में क्यों पहुंच रहा है। सवाल यह है कि क्या ये धरना अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध भर रह गया है या फिर ये राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक निर्णयों और सत्ता की संवेदनशीलता की एक असली परीक्षा भी बनने जा रहा है। क्योंकि जब कोई आंदोलन अपने शुरुआती शांत रूप से निकलकर भीड़ जुटाने, सड़क जाम और शक्ति प्रदर्शन और संभावित टकराव की तरफ बढ़ता है तो वह केवल एक मांग का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि वह उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जो दावा करता है कि फैसले जनता की सहमति और ज़मीनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। और धोरेमना का यह धरना अब ठीक उसी बिंदु पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां से आगे की हर चाल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारियों की दिशा तय कर सकती हैं। रेड प्लस न्यूज़ के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वे किसी भी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन के लिए हल्की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सूत्र साफ संकेत दे रहे हैं कि आगामी 13 जनवरी को इस धरने को बड़ा रूप देने की तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति है कि बड़ी संख्या में लोगों को धोरेमना पहुंचाया जाए, आसपास के इलाकों से समर्थकों को बुलाया जाए, भीड़ का ऐसा दृश्य रचा जाए जिससे ये संदेश जाए कि जिला पुनर्गठन का फैसला केवल फाइलों और नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि ज़मीन पर लोगों की भावनाओं से सीधा टकराव पैदा कर रहा है। और जब राजनीति में भीड़ का इस्तेमाल शुरू होता है तो ये केवल संख्या का खेल नहीं रहता बल्कि ये दबाव की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार बन जाता है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि इस दिन धरनार्थी सड़क जाम करने की रणनीति पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। और सड़क जाम कोई मामूली विरोध नहीं होता। सड़क जाम सीधे तौर पर आम जनजीवन, प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, क्योंकि सड़क पर खड़ा हर वाहन, हर रुका हुआ एम्बुलेंस का पहिया और हर फंसा हुआ यात्री व्यवस्था से यह सवाल पूछता है कि क्या सत्ता और प्रशासन अपने फैसलों की कीमत जनता से वसूल रहे हैं। और यही वह क्षण होता है जब आंदोलन और अव्यवस्था के बीच की रेखा लगभग मिट जाती हैं। सूत्रों का दावा है कि हालात यहाँ तक बनाए जा सकते हैं कि माहौल बिगड़ जाए, हुड़दंग की स्थिति पैदा हो, तनाव बढ़े और प्रशासन के सामने तो सख्ती दिखाने या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का विकल्प बचे। और यह स्थिति जितने आंदोलनकारियों के लिए जोखिम भरी होती हैं उतने ही सरकार के लिए भी, क्योंकि अगर सख्ती दिखाई जाती हैं तो दमन का आरोप लगता है और अगर ढील दी जाती हैं तो कमजोरियों का संदेश जाता है। और यही वजह है कि धोरेमना के इस धरने पर प्रशासन बेहद गंभीर, सतर्क और हर पल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जरा सी चूक पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल में बदल सकती हैं। लेकिन राजनीति का एक चेहरा ये भी है जो अक्सर ऐसे आंदोलनों के भीतर छुपा रहता है, और यह है अचानक लिया गया यू टर्न। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसी संभावित हुड़दंग और भारी भीड़ के बीच हेमाराम चौधरी अचानक धरना समाप्त करने का ऐलान भी कर सकती हैं। सुनने में ये अजीब लगता है कि जो धरना बड़ा करने की तैयारी में है वे अचानक समाप्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन राजनीति में ये कोई नई रणनीति नहीं है। पहले ताकत दिखाओ, दबाव बनाओ और ये साबित करो कि अगर चाहो तो हालात बिगड़ सकते हैं, और फिर उसी दबाव की शिखर पर यह कहकर बाहर निकल जाओ कि सरकार को हमने चेतावनी दे दी है, हमने जनता की आवाज़ उठा दी है और अब आगे की जिम्मेदारी सरकार की है। और इस संभावनाओं को और मजबूती इसलिए मिलती हैं क्योंकि कल ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हेमाराम चौधरी को ये धरना समाप्त कर देना चाहिए। और इस एक बयान के कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। क्या पार्टी नेतृत्व को ये डर है कि आंदोलन कहीं नियंत्रण से बाहर नहीं निकल जाए या आंदोलन का कोई अर्थ भी नहीं निकले? क्या कांग्रेस ये नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरा, बालोतरा जो दौरा है उससे ठीक पहले पश्चिमी राजस्थान में कोई बड़ा बवाल खड़ा हो? या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है कि धरने को एक सीमा तक ले जाकर उससे सम्मानजनक तरीके से समाप्त कर दिया जाए
ताकि न तो आंदोलन पूरी तरीके से विफल दिखें और न ही पार्टी प्रशासन कार्रवाई की जद में आए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच धोरेमना से जुड़ी एक और खबर ने माहौल को और ज़्यादा रोचक बना दिया है, क्योंकि राज्य सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठना एक सरकारी शिक्षक को भारी पड़ गया है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के साथ धरने पर बैठे शिक्षक देवाराम चौधरी पर सरकार की गाज गिरी है। देवाराम चौधरी, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोमियाजी कथान कोसले की ढाणी में कार्यरत थे, उन्हें राजस्थान सरकार ने एपीओ कर दिया है। उनका मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय शिव कर दिया गया है। आज दोपहर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कृष्ण सिंह मेहचा ने इस संबंध में आदेश जारी किए और ये आदेश केवल एक फाइल मूवमेंट या रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक साफ संदेश के रूप में लिया जा रहा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के फैसले के खिलाफ सार्वजनिक आंदोलन में शामिल होता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यही वह बिंदु है जहां ये आंदोलन केवल जिला पुनर्गठन का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रशासनिक अनुशासन के टकराव का प्रतीक बन जाता है। क्योंकि सवाल उठता है कि क्या एक शिक्षक, एक कर्मचारी या एक सरकारी सेवक नागरिक होने के नाते विरोध दर्ज कराने का अधिकार खो देता है? और अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र में असहमति का स्थान आखिर कहाँ बचता है? और ये सवाल सिर्फ देवाराम चौधरी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में पैदा होता है जो इस धरने को दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि अगर वह भी आगे बढ़ा तो उसके साथ क्या होगा। और ऐसे माहौल में आंदोलनकारी या आंदोलन की धार और भी तेज हो जाती हैं या फिर डर के साए में कमज़ोर पड़ जाती हैं। और इसी पूरे राजनीतिक तनाव और आंदोलन की रणनीति, प्रशासनिक शक्ति और संभावित टकरावों के बीच एक और बड़ी राजनीतिक तस्वीर उभर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बालोतरा दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। बालोतरा में रिफाइनरी उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा लगभग तय माना जा रहा है और यह संभावित तारीख 28 जनवरी बताई जा रही है। इसे लेकर बालोतरा जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। रिफाइनरी के सामने प्रस्तावित सभा स्थल और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया जा चुका है। प्रशासन का आंकलन है कि जोधपुर संभाग सहित पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग पहुंच सकते हैं और ऐसे में सड़क, हर मोड़, हर पार्किंग स्थल की व्यवस्था को दुरुस्त करना अति आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की यह व्यवस्था न हो। और निरीक्षण के दौरान विधायक अरुण चौधरी, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह और एसडीएम अशोक कुमार बिश्नोई और तहसीलदार गोपी किशन मौजूद रहे। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेता है और ऐसे में धोरेमना में चल रहा धरना और 13 जनवरी को संभावित भीड़ सरकार और प्रशासन के एक अतिरिक्त सिर दर्द का कारण बन जाता है। क्योंकि सवाल ये नहीं रह जाता कि धरना सही है या गलत, सवाल ये बन जाता है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री के दौरे से पहले किसी भी तरीके की राजनीति या प्रशासनिक अस्थिरता को बर्दाश्त करेगी, और अगर नहीं तो क्या धोरेमना के धरने पर प्रशासन की सख्ती दिखाई जाएगी, और अगर सख्ती दिखाई गई तो उसका राजनीतिक जवाब क्या होगा। और यहीं पर पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक स्थानीय राजनीति नहीं रह जाता, बल्कि राज्य और केंद्र की राजनीति से हल्का डुल्का जुड़ भी जाता है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का आंदोलन है जो जिला पुनर्गठन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार है जो विकास, रिफाइनरी और प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए एक सकारात्मक नैरेटिव गढ़ना चाहती हैं। और इन दोनों के बीच में धोरेमना का धरना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कोई भी हर कदम को आगे बढ़ाने से पहले सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आंदोलन को दबाया गया तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे और आंदोलन को खुली छूट दी गई तो कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठेंगे। और यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि यह हर फैसला अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है और अंत में सवाल ये नहीं बचता कि 13 जनवरी को धोरेमना में क्या होगा। सवाल ये बन जाता है कि उसके बाद राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या जिला पुनर्गठन पुनर्विचार होगा या फिर ये आंदोलन भी एक समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा।
क्या हेमाराम चौधरी इस धरने को ऐतिहासिक जन आंदोलन के रूप में दर्ज कर पाएंगे या फिर यह धरना राजनीतिक रणनीति के तहत सही समय पर समाप्त कर दिया जाएगा? और क्या देवाराम चौधरी जैसे लोगों पर हुई कार्रवाई आगे और लोगों को डरा देगी या फिर आंदोलन को और धार देगी? इन्हीं सवालों के बीच ये कहानी आगे बढ़ रही है, और एक ऐसी कहानी जिसमें धरना है, भीड़ है, हुड़दंग की आशंका है, प्रशासन की शक्ति है, शिक्षक की कार्रवाई है और प्रधानमंत्री का दौरा है। इन सब के बीच में लोकतंत्र है जो हर बार की तरह इस बार भी सड़क पर खड़े होकर के सीधा सवाल पूछ रहा है कि उसकी आवाज़ सुनी जाएगी या नहीं। और शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा, कड़वा और दिलचस्प सच है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया।